वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं और आप पहले ही 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं बहुत अच्छे से। और कल आपका टेस्ट है तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप 1.5 भी उस समय तक अच्छी तैयारी कर लेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो स्ट्रेट वे 1.5 को समझने की कोशिश करते हैं और एक एक सम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 1.5 एक्सरसाइज में केवल 3 सम्स हैं। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, आइए उनको एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 64 रेज टू द पावर 1/2। आप ऐसा करें, 64 को पहले इसके प्राइम फैक्टर्स देख लें। वैसे तो सिंपल है, ये क्लियर दिख रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। फिर भी अगर ना पता लग रहा हो तो आप थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं रफ में, इस तरह से। ठीक है, 2 32, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर से 2 4 और फिर से 2 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। So this is, you can write it is equal to 2 raised to the power 6 and whole raised to the power 1/2। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि a रेज टू द पावर m और उसकी भी पावर अगर n है तो दिस गिव्स यू a रेज टू द पावर mn, यानी कि पावर की पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इतना आप समझ गए हो तो फिर क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत आसान है, ये सबसे आसान है और इसका मतलब ये है कि 2 रेज टू द पावर 6 × 1/2। ठीक है, अब ये देखिए, जब आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दिस बिकम्स लाइक दिस, और 2 से 6 को आप कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, राइट। एंड 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2, यानी कि 8, राइट। तो ये तो हुआ आपका पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, पार्ट 2 अगेन 32 आपने यहाँ 64 को किया था, ये था रेज टू द पावर 6, तो उसी से अंदाजा लग रहा होगा ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 एंड होल रेज टू द पावर 1/5। दिस विल गिव यू 2 रेज टू द पावर 5 × 1/5। दिस शुड बी कंसिडर्ड 5/1। 5 1 जा 5 1 जा, दिस गिव्स यू 2 रेज टू द पावर 1, दैट गिव्स यू 2। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आप देखिए पार्ट 3, दिस इज इक्वल टू 125 को हम रख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 एंड होल रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 × 1/3। This should be considered 3/1. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. This gives you 5 raised to the power 1, that is 5. ठीक है, ये इस तरह से कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1। और क्योंकि हमारा जो किसी भी एक्सरसाइज की शुरुआत होती है वो ईजीएस्ट 1 क्वेश्चन से इसलिए शुरुआत होती है टू कीप यू एट ईज। ठीक है, ताकि आपको ऐसा लगे अरे ये सब तो बड़ा इजी है। इसीलिए हमेशा किसी भी एक्सरसाइज की शुरुआत ऐसे ही होती है। शुरुआत आपकी भी स्माइलिंग हो गई होगी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट लीजिए। 9 रेज टू द पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, 9 की जगह लिख दिया 3 का स्क्वायर, और ये 3/2 तो पावर है ही। नाउ अब ये लगभग उस फॉर्म में बन गया, a रेज टू द पावर m एंड होल रेज टू द पावर n, ये हो जाता है a रेज टू द पावर mn। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट 3 रेज टू द पावर 2 into 3/2. This can be put as 2/1. 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. So this gives you 3 raised to the power 3. And this gives you 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 3s are 27. ठीक है, ये तो हुआ पार्ट 1। अब देखिए पार्ट 2। पार्ट 2 में 32 को जब आप फैक्टराइज करते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 एंड होल रेज टू द पावर 2/5। ठीक है दोस्तों, और इसे आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 5 into 2/5, राइट। So this can be written as 5 1 जा 5 1 जा 2 raised to the power 2, that gives you 2 2 जा 4। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब आप इसे देखिए 16 इज इक्वल टू 16 को आप लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2, that is 2 raised to the power 4 and whole raised to the power 3/4. That should give you 2 raised to the power 4 into 3/4. This can be considered as 4/1. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. This gives you 2 raised to the power 3, which gives you 2 2 जा 4, 2 जा 8. So this is the solution for part 3. अब हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है 125 रेज टू द पावर -1/3. This can be written as 5 raised to the power 3 whole raised to the power -1/3, and this can be written as 5 raised to the power 3 into -1/3। अब आप इसे देखिए 3 कैंसल्स 3, तो 5 रेज टू द पावर -1। ठीक है दोस्तों, अब आप चाहो तो इसे ऐसे छोड़ सकते हो, पूरे मार्क्स इसमें भी मिलेंगे, और चाहो तो -1 जो पावर है इसे पॉजिटिव में लिखने के लिए आप इसे लिख सकते हो 1/5। ठीक है दोस्तों, तो इट्स अप टू यू। यहाँ छोड़ोगे तो भी मार्क्स हैं, इसे 1/5 लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स कर दिए हैं, समझ में तो आ गया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेल, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 2 रेज टू द पावर 2/3 into 2 रेज टू द पावर 1/5. दिस शुड गिव यू 2 रेज टू द पावर 2/3 into, देखिए जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, तो +1/5, दिस विल गिव यू 2 रेज टू द पावर 3 का और 5 का एलसीएम कितना आ गया
15. Now 15 divided by the denominator gives us 5 multiplied by 2 gives us 10 plus 15 divided by 5 gives us 3 multiplied by 1 gives us 3. So this will give us 2 raised to the power 13 upon 15. This is the solution for part 1. अब देखिए इसी का पार्ट 2. 1 upon 3 raised to the power 3 whole raised to the power 7. इसे आप लिख सकते हो 1 की पावर 7 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 3 इंटू 7, और इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रेज टू दी पावर 21. लेकिन इसे आप ऊपर भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से रख सकते हो 3 रेज टू दी पावर -21. ठीक है, यहाँ भी छोड़ोगे तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. ओके, तो इस तरह से ये हुआ हमारा पार्ट 2. अब हम करेंगे पार्ट 3 इसी का. वेल, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 ले लेते हैं. अब 11 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 11 रेज टू द पावर 1 अपॉन 4 विल गिव अस, सी सेम बेस है और डिवीजन है. अगर सेम बेस है और डिवीजन है तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी. a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n. इसे हम लिखते हैं a रेज टू द पावर m माइनस n. ठीक है, तो सेम आइडेंटिटी का यहाँ पे आपको यूज करना है, और ये हो जाएगा 11 रेज टू द पावर 1 upon 2 minus 1 upon 4. This will give you 11 raised to the power 4, and this will give you 2 minus 1 is equal to 11 1 upon 4. इसे आप यहाँ छोड़ दीजिए. राइट, ये है आपका पार्ट नंबर 3. अब देखिए पार्ट नंबर 4. इसे आप लिख सकते हो, देखिए पार सेम है, पार सेम है तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो. इसे लिखते सकते हो 7 इंटू 8 होल रेज टू द पावर 1 अपॉन 2, और इसे आप लिख सकते हो 56 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2. ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमने 1.5 तो कंप्लीट कर ली, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लीजिए. थोड़ा सा हार्डर लेवल, डिफ़िकल्ट लेवल लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए. सॉल्यूशन का, प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. द मोर यू प्रैक्टिस, the more confident you will be. Thanks for joining.